हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले ज़्यादातर जो वीडियोस थे उसके अंदर मैंने आपको वो टर्म्स समझा दिए थे जो कि आप लोगों को समझने में मदद करेंगे हमारे ज़िंदगी को। ठीक है, अब आज मैं उन सबको एक साथ लाइन अप कर दूंगा और उस लाइन अप करने के बाद आप समझ जाएंगे किसी की भी ज़िंदगी हो, चाहे इंसान की हो चाहे जीव जंतु की हो, वो एक साइक्लिक वे में हमेशा चलती रहती है। सबसे पहले जो है हम एज एन स्पिरिट आते हैं किसी ना किसी एक रिल्म से। ठीक है, और हमारा वहाँ पे मकसद ये है कि हम जहाँ पर भी थे वहाँ पे हम उतने खुश नहीं थे। हम उस पर्टिकुलर रिल्म से अपने आप को थोड़ा और ऊंचाई देना चाहते थे और अपनी बेहतरी चाहते थे। इस चीज़ को हासिल करने के लिए हमने मार्ग चुना कि हम कर्म के मार्ग पे जाएंगे। ठीक है, अब ये कर्मा का जो मार्ग है ये दो लेवल पे बट गया। एक था आपका जो आपको फैमिली मिल जाती है, ठीक है, और एक होता है वो जो आप अपने सोसाइटी के लिए करते हो, सोशल। फैमिली का जहाँ तक मिलता है, जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आपको आपकी फैमिली जो है वो सेलेक्ट करने की आज़ादी है, क्योंकि स्पिरिट को, सोल को अपनी मदर सेलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त है। जब आप अपने फैमिली को, अपने मदर को सेलेक्ट कर देते हो तो इस फैमिली के साथ जो कुछ भी चला आ रहा होता है वो सब आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, सब कुछ। इसलिए हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर जो भी पर्सन किसी एक पर्टिकुलर क्लैन में, एक कुल में, एक फैमिली में बर्थ लेता है तो वो सारे प्रैक्टिसेस को उनके साथ कैरी ऑन करता है। यहाँ पे अपने कर्म को, ये जो कर्म है ये बेसिकली कर क्यों रहे हैं? ये कर्म हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नया लर्न करने आए हैं, कुछ नया सीखने आए हैं जो आगे जाके हमें हमारे इस धरती के ऊपर, हमारे इस धरती के ऊपर हमें हेल्प करेगा। क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक मटेरियल वर्ल्ड की तरफ या एक अर्थ के ऊपर आए हैं। अर्थ अपने आप में एक मटेरियल थिंग है। तो यहाँ पे आपको जिन भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इस अर्थ पे चलने के लिए, वो सब कुछ सिखाने का जो जिम्मा होगा वो क्या होगा? वो एक फैमिली के पास होगा। आपके मदर, आपके फादर और आपके रिलेटिव्स आपको एक तरह से डेवलप करेंगे। किस चीज़ को लेकर? आपके पृथ्वी के ऊपर के रहने को लेकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोल जो है वो ये सेलेक्ट करती है तो अपने अपने जो कुछ भी पुराने कर्म को ख़त्म करना है धीरे धीरे करके, वो यहाँ पर साथ में चुकाते हुए चलते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिल जाते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो है वो ड्रिंकर्स निकल जाते हैं। इस वजह से वो सोल जो है वो उन चीज़ों को वहाँ पे फेस करती है। इसको हम कहते हैं कर्मा टुवर्ड्स फैमिली। कभी कभी फादर ने बच्चे के साथ बुरा किया है, कभी बच्चे ने फादर के साथ बुरा किया है। और जो मैंने ग्रुप क्लैन की बात कही थी, या मैंने कहा था कि हमारी जो सोलमेट्स हैं वो फॉर्मेशन यहाँ इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपने अगर किसी से एक बार बुरा किया, अगले बार उसको मौका मिला, उसने आपके साथ किया, तो यहाँ पे आप एक अपना जो कर्ज है कर्म का वो फैमिली के साथ चुका रहे होते हैं। इसके बाहर हटके आपका एक सोशल कर्मा होता है। ये जो सोशल कर्मा है ये बेसिकली आपका, मैंने वहाँ पे लिखा था वो था लाइफ। ये है आपकी लाइफ, और ये जो था आपका, ये है आपका बर्थ। बर्थ का कर्मा जो है वो आपके अपने कुल के लोगों के साथ जुड़ा होता है, जबकि सोशल लाइफ का कर्मा जो है ये फ्री विल पे जाता है, ये इंडिपेंडेंट रहा करता है। ठीक है, यानी कि आप अपने ज़िंदगी में जैसे भी पैसा कमाना चाहते हैं उसकी आज़ादी आपके पास हुआ करती है। अब देखिए, समझने की बात क्या है, रिल्म से हम आए हैं ताकि हम और ऊपर आगे बढ़ सकें, और कर्म हम दो लोगों के प्रति कर रहे हैं। एक वो है जो हमारी फैमिली है और एक जो है हमारी सोशल लाइफ है। यहाँ पे जो सोशल लाइफ का कर्मा है इसके साथ चीज़ क्या जुड़ी हुई है? इसमें एक होता है या तो व्यक्ति नेशन के लिए हो जाता है या फिर वर्ल्ड के लिए हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि पब्लिक लाइफ में चला जाता है। और एक रहता है वो होता है अपना सेल्फ का। ठीक, अगर कोई पर्सन इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि पूरी के पूरे दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से फ्री माइंडेड होते हैं कि सबकी मदद की जा सके। मेजर जो चंक्स ऑफ पीपल मिलेंगे वो कहीं ना कहीं सेल्फ के ऊपर उनको फोकस करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपना घर बार चलाना होता है। इसलिए यहाँ पे इन लेवल्स के अंदर आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस समझ में आता है, जो मैंने आपको वहाँ पे एक चैप्टर दिया था, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जिन लोगों का कॉन्शियस माइंड चल रहा होता है, कॉन्शियस माइंड चल रहा होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि वो हर चीज़ में तर्क ढूंढते हैं, हर चीज़ में कम या ज़्यादा नफ़ा या नुकसान खोज रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों का स्पिरिचुअल माइंड चल रहा होता है वो अपने आप को साधु सन्यासी बना लेते हैं। ऐसे कंडीशन क्या है कि उनका स्पिरिचुअल माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया और उन्होंने अपने बाकी के जो कॉन्शियस माइंड है उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। ऐसे स्थिति में वो लोग
ये वाले फॉर्मेशन में नहीं जाते, वो भी यहीं रह जाते हैं। इसीलिए सेल्फ जो है, सेल्फ एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर ये आपके कॉन्शियस माइंड से चलता रहा तो आप अपना फायदा, अपना मुनाफा देखोगे, लेकिन अगर ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल साइड पे चल पड़ा तो आप दुनिया को त्याग के कहीं अपने आप में आत्मसिद्धि के लिए चल पड़ोगे। ठीक है, इसीलिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों को बैलेंस होना चाहिए। ये भी नहीं कि इंसान बहुत ज़्यादा ही आध्यात्मिक होकर खत्म हो जाए, और इतना भी नहीं कि इंसान पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक होकर खत्म हो जाए। मटेरियलिस्टिक हो गए, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिंदगी के शरीर वरीर सबका कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये भी लॉस है सेल्फ में। और एक पूरा डूब गए हैं कंप्लीटली सबकॉन्शियस के अंदर ही, और बाकी दुनिया की कोई खोज खबर नहीं है, तो भी हम उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ में अपने कर्म को तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वापस जाने के बाद आप फिर से उसी स्टेज पर नजर आओगे जहाँ पर आप थे। यहाँ पे सक्सेस पाने के लिए होता क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड अगर 10% काम कर रहा था तो उतने ही कम से कम 10% आप अपने सबकॉन्शियस को बना देते हो, या फिर 15% अपने सबकॉन्शियस को बना देते हो, जिससे कि आप दूसरों के प्रति भी कार्य करने लगते हो। और ये जो फॉर्मेशन है, अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी काम करना, आप अपनी भी जो जीवनोपार्जन है उसको बना रहे होते हो, और साथ ही साथ दूसरों के प्रति भी अपने कर्म को कर रहे होते हो। इस फॉर्मेशन के साथ जितनी भी सोल्स चल रही होती हैं, वो धीरे धीरे करके इन रिल्म्स में हायर हायर और हायर पोजीशन पे जाती हैं, और एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्पिरिट को, उस सोल को मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये तो जो है, ये रही वो कंडीशन जो कि वो पूरी थ्योरी समझाना चाहती है। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जहाँ पे वो पहले था वहाँ से मोक्ष दिलाने के लिए पृथ्वी पे आता है, ताकि वो कर्म कर सके। उसका कर्म एक फैमिली से बना हुआ है और एक उसका सोसाइटी से बना हुआ है। इसीलिए लोग अलग अलग देशों में अलग अलग पेरेंट्स के यहाँ कास्ट क्रीड रिलीजन के साथ जन्म लेते हैं, वो यहाँ का फैक्टर है, और जो वो करते हैं वो यहाँ का फैक्टर है। जो लोग जितना सोशल लाइफ के अंदर आगे जाते जाते हैं, लोग दूसरों की मदद करते हुए अपने कर्मास को धीरे धीरे करके ख़त्म करते जाते हैं, वैसे वैसे ये फॉर्मेशन क्या होगा, वापस आपको रिल्म के पास भेजेगा। यानी इन सब के बाद अल्टीमेट चीज़ जो है वो है ट्रुथ ऑफ डेथ। यहाँ सब कुछ होने के बाद आपकी फिजिकल बॉडी जो होगी वो डेड हो जाएगी, और डेड होने के बाद वो फिर कहाँ चली जाएगी, एक रिल्म में जाएगी। अगर वहाँ पे वो खुश नहीं है ऊंचाई, या वो नीचे चली गई है तो और ऊंचाई की चाहत में वो फिर आएगी, और ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहेगी। ये तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि वो सोल अपने आप को, अगर वो स्वर्गलोक की है तो वहाँ की हाईएस्ट पीक, और अगर वो पाताल लोक की है तो वहाँ की हाईएस्ट पीक जब तक हासिल नहीं कर लेती, उस समय तक ये साइकिल हमेशा रिपीट हो रही होती। और यहीं पे, क्योंकि ये दुनिया जिसमें हमने जन्म लिया है, पृथ्वी, वो कर्म को मानती है, यहाँ की करेंसी ही कर्मा है। इसीलिए आपको अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी इस पृथ्वी लोक पे लेना या देना है वो कर्म है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जीव जंतु हो। करेंसी जो होगी इस पृथ्वी के ऊपर वो सिर्फ कर्मा रहेगी, ना इंडियन रुपीस, ना अमेरिकन डॉलर, ना कोई पंजाबी रुपया, ना ही कोई कैनेडियन डॉलर। ठीक है, जो आपको डॉलर्स मिलते हैं, जो आपको रुपीज़ मनी वगैरह मिलता है, वो यहाँ पे चीज़ों को खरीदने के लिए होता है। ये मटीरियलिस्टिक साइड में इस वाले फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, जबकि बाकी के जीव जंतु पैसों को देखकर चीज़ों को नहीं खरीदते, उनको बाहर से लाइफ सपोर्ट करती है किसी ना किसी तरीके से उन चीज़ों को हासिल करने में, ताकि वो अपनी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करें। यहाँ तक की कहानी जो थी ये तो हो गई क्लियर। अब बात आती है उस सवालों की जहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी अलग सी दिखाई देती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ कही थी, हमारे साथ दो चीज़ें बनी हुई हैं। एक होती है हमारी बाहर की फिजिकल बॉडी, एक होती है आपकी फिजिकल बॉडी, और एक होती है आपकी स्पिरिचुअल बॉडी। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इन दो के ऊपर ही पूरी दुनिया टिक जाती है। देखिए, अगर फिजिकल बॉडी जो है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं, फॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। जन्म लेने के बाद किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, कुछ लोगों के शरीर के अंदर कुछ ना कुछ लगा रहता है जो कि आउटर बॉडी के साथ उनको परेशान करे हुए रहता है। तो फिजिकल बॉडी के ऊपर होने वाले जो चैलेंजेस हैं, ये एक्चुअल में सोल के ऊपर कोई डायरेक्ट उसको पता नहीं होता। जैसे हमने बात की थी कि इतनी जल्दबाजी रहती है स्पिरिट को कि वो अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर कुछ सोच समझ नहीं रही होती, उसे तो सिर्फ एक जन्म लेना है अपनी मुक्ति पाने के लिए। इसलिए ये वाला जो फॉर्मेशन है, ये कर्मा की थ्योरी में इस पृथ्वी के कर्मा से कनेक्टेड होगा। इसके ऊपर आने वाला फॉर्मेशन इस पृथ्वी के कर्मा से कनेक्टेड होगा। हमने किसी की फिजिकल बॉडी को डैमेज किया तो फिजिकल बॉडी डैमेज हुई, जो भी प्रभाव आपने यहाँ पे कर्म की करेंसी में किसी के साथ किया होगा वही चीज़ आपके साथ वहाँ पर होगी रिगार्डिंग योर फिजिकल बॉडी। लेकिन जो स्पिरिट बॉडी है वो इंपॉर्टेंट है। एक होती है हमारे लिए जीव तत्व, एक होता है हमारे लिए देह तत्व। ये जीव तत्व है।
आपको ऐसे कई सारे लोग मिलते हैं जिनको कि बीमारी तो है, लेकिन वो बीमारी आउटर स्किन्स के ऊपर फिजिकल उस पर नहीं नजर आती, लेकिन वो बीमारी अंदर ही अंदर जहन में महसूस हो रही होती है। ठीक है, ऐसे में हम कई बार मेंटल केसेस को देख लेते हैं। कई बार ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि फिजिकल लेवल पे भले उतने ज़्यादा नज़र ना आते हो, लेकिन अंदर ही अंदर स्पिरिचुअल लेवल पे उस बॉडी को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली परेशान रख रहे होते हैं। इन्हीं में से कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे कि रेप केस। रेप केस में क्या होगा, फिजिकल बॉडी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो इंसान के जहन को भी तोड़ रहा होता है। ठीक है, तो अब जो मैं चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम, काल। क्योंकि मैंने क्या कहा था, पूरी पिक्चर का हीरो अगर कोई है तो वो है काल। टाइम, और टाइम के साथ साथ आप इस जन्म में अगर आ रहे हो तो आप या तो फिजिकल बॉडी या स्पिरिट बॉडी के साथ अपने कर्मास को करते हुए जाओगे। जो लौट के जाएगा वो ये बॉडी रहेगी जिसके जहन में सब कुछ भरा रहना चाहिए, और ये वो चीज़ है जो कि आप यहीं पे पंचतत्व विलीन करके छोड़ जाते हो। अब कुंडली के अंदर भी यही दो चीज़ों को हमें फोकस करना होता है, क्योंकि कुंडली क्या है, इंसान के जिंदगी का आईना है। यही मुद्दा है कि आपको कुंडली में चीज समझनी है कि वो कैसे काम करने वाली है। अब कुछ एक एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। कभी कभी कुंडली के अंदर ये चीज हमें मेंशन्ड होती है कि सोल के साथ कुछ होने वाला है। जैसे कि एक पर्टिकुलर चार्ट था, वो पर्टिकुलर चार्ट अगर मैं दूं तो मान लीजिए एक कुंडली बन के आई थी हमारे पास कुछ इस तरह से। यहाँ पे 3 नंबर की राशि, यहाँ पे सूर्य बैठे, यहाँ पे केतु बैठे और यहीं पे शनि बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये एक तरह का हिंट है, एक इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन किस तरह से है, उस पर्टिकुलर कुंडली में ये जो राशि है ये एक स्पिरिचुअल बॉडी बनी हुई है। ठीक है, स्पिरिचुअल बॉडी का मतलब हो गया कि ये एक कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं एक जीव तत्व है। जीव तत्व का मतलब है कि चीज शरीर के ऊपर नहीं महसूस हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जहन में कुछ महसूस हो रहा है। तो अगर कुंडली में अलग अलग राशियां जो हैं वो आपके लिए स्पिरिचुअल फोर्स बन सकती हैं। उस पर्टिकुलर कुंडली में ये राशि स्पिरिचुअल फोर्स बन रही थी और वहां पे ये फॉर्मेशन आ रहा था। अब ऐसे कंडीशन में एक एक ग्रह को लगा के समझाते हुए चलता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सूर्य अकेला बैठा हो। ठीक है, तो ये थर्ड हाउस का लॉर्ड है, ये बता रहा होगा कि साहस और पराक्रम के द्वारा व्यक्ति को, ये जो राशि है मैं पहले बता दूं ये स्पिरिट बॉडी है। यहाँ पर ये स्पिरिट बॉडी के अंदर जब सूर्य बैठे हुए हैं और उस सूर्य के ऊपर किसी भी तरह की कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पे सूर्य बताएंगे कि जातक या जातिका अपने साहस और पराक्रम से कुछ बड़ा अचीव करेंगे और वो लोग सरकार के द्वारा पूजित होंगे, उनको सरकार किसी रूप में कुछ दे रही होगी। अब अगर ये सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो जाए, पीड़ित कैसे हुए, राहु केतु के साथ आ जाए। मान लीजिए केतु यहाँ बिठा दिया मैंने, या सूर्य शनि या मंगल जैसे ग्रहों के साथ आ जाए, जो क्रूर ग्रह बोले जाते हैं वो पीड़ित करते हैं। अब यहाँ पे जीव तत्व के ऊपर ना सिर्फ कि सूर्य बल्कि केतु का भी प्रभाव है। सूर्य और केतु के कॉम्बिनेशन में ये तो तय है कि सूर्य थोड़े से विचलित होंगे, लेकिन केतु पूरी तरीके से सूर्य को ग्रहण नहीं करते, वो चंद्रमा को ग्रहण लगाते। ये फॉर्मेशन जैसे ही आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सरकार से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि जहन के अंदर व्यक्ति के रह सकती है पूरे समय तक। ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से काम कर जाएगा। अब केतु अगर यहाँ बैठा हो और वो आपकी स्पिरिट बॉडी है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई बीमारी, किसी तरीके की कोई परेशानी, किसी तरीके का कोई डर जो है वो अंदर ही अंदर एक सोल के अंदर इनबिल्ट हो चुका है। धीरे धीरे करके उस जीव के अंदर एक प्रकार का भय है जो कि उत्पन्न हो रहा है। ठीक, अब यहीं पे एक फॉर्मेशन और आ जाता है, मान लीजिए शनि का आ जाता है। अब अगर शनि यहाँ पे बैठे हैं और सूर्य से भी पीड़ित है और केतु से भी पीड़ित है, इसका अर्थ हो गया कि इस पर्टिकुलर स्पिरिट बॉडी को, जिनका भी वो चार्ट है, वहां पे उन्हें अपने किसी को खोने का गम है। ठीक है, कोई व्यक्ति वहां पे उनके साथ जो है उसको खोने का गम उस व्यक्ति को हमेशा अंदर ही अंदर परेशान करता रहेगा। ये फॉर्मेशन हमें यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से समझ में आता है। ये चीज अगर जैसे उस पर्टिकुलर कुंडली में उनके स्पिरिट बॉडी के ऊपर है, यानी कि सोल इस बात को महसूस कर रही होगी। अगर यही चीज किसी के लिए स्पिरिट बॉडी ना होकर उनकी फिजिकल बॉडी पे आ जाए, अगर यही चीज किसी की स्पिरिट बॉडी के ऊपर कुंडली में ना होकर उसके फिजिकल बॉडी पे चली जाए, तो क्या होगा, यही कॉम्बिनेशंस उनको फिजिकली डैमेज करने वाली सिचुएशन में दिखा देंगी। ये बताने लगेगा आपको ब्लड का डिसऑर्डर हो सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से, ये बताने लगेगा कि आपको बोन्स की कोई बीमारी हो सकती है, ये बताने लगेगा कि आपको सरकार के साथ कोई सजा जैसी चीज़ हो सकती है जिसमें कि आपका शरीर जो है कैद कर दिया जाए। ये जो फॉर्मेशन है ये बताने लगेगा कि आप अपने शरीर के द्वारा या तो उसके कोई अंग के भंग होने का रिस्क रह सकता है। अगर
कुंडली के अंदर फिजिकल बॉडी प्रभावित हो जाती है पाप ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से, तो वो फॉर्मेशन बता देती है कि उस व्यक्ति के साथ ये संभावना थी कि पिछले जन्म के अपने कुछ कर्मों की वजह से वो अपने शरीर के अंगों को गवा देगा। एक चीज, अगर वो वहां पे इस फॉर्मेशन की जगह स्पिरिचुअल बॉडी को ले लेता है तो स्पिरिचुअल बॉडी को लेने के कारण ये तय है कि व्यक्ति को अपने किसी को खोने का भय रह सकता है और वो उस दर्द के साथ उस स्पिरिट को यहाँ पे रहना पड़ सकता है। ठीक है, ये एक फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में ये फॉर्मेशन जो है स्पिरिचुअल बॉडी एज वेल एज फिजिकल बॉडी के ऊपर भी ऐसे ही कोई पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो ऐसे लोगों के साथ फिर आप देखते हो कि फिजिकल ह्यूमिलिएशन, हरासमेंट जैसे केसेस देखने को मिलने लगते हैं और वो चीज़ ना सिर्फ कि फिजिकली बल्कि साथ साथ उनको अंदर ही अंदर स्पिरिचुअल बॉडी को भी डिस्टर्ब कर रही होती है। हीनियस क्राइम्स में ये फॉर्मेशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब प्लेनेट वाइज एक बार समझा देता हूँ कौन कौन से ग्रह हों तो क्या क्या सपोर्ट और क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। किसी भी भाव में आपकी स्पिरिचुअल बॉडी या फिजिकल बॉडी आ सकती है, उसको अलग ही तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी किसी भी जगह पे स्पिरिचुअल बॉडी है, वहां पे अगर सूर्य बैठेगा, पॉजिटिव है, तो आपको किसी ना किसी रूप में सरकार से लाभ होगा, आपको हमेशा फायदे हो रहे होंगे। अगर ये स्पिरिचुअल बॉडी फंस गई, अगर ये स्पिरिचुअल बॉडी में सूर्य किसी तरीके से पीड़ित हो गया, पापी ग्रहों के साथ या पापी ग्रहों से दृष्ट हो गया, तो फिर सरकार से आपको परेशानियां आ रही होंगी, आपके इनकम टैक्स या दूसरी चीज़ों की वजह से कार्रवाइयां हो सकती हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आता है उस फॉर्मेशन में, तो लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ मिलने की खुशी रहती है, वेल्थ हो रही होती है, खूब अच्छी जिंदगी वहाँ पे चल रही होती है। लेकिन अगर यही चंद्रमा पीड़ित अवस्था में बन गया तो फिर गलत संबंध लोगों के साथ बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ एक जो आप देखते हो कि अफेयर्स हो रहे हैं, वैसे फॉर्मेशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पे चंद्रमा जो है वो किसी क्रूर ग्रह, किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो रहा होगा। अगर स्पिरिट बॉडी में या फिर आपके फिजिकल बॉडी में होगा तो वो जो चीज़ होंगी वो फिजिकल लेवल पे महसूस हो जाएंगी, और अगर स्पिरिट में होगा तो अंदर ही अंदर वो चीज़ें आपको इस तरह से नेगेटिव कर देंगी। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करूँ कि मार्स आ गया, मंगल आ गया, तो ये चोट के निशान जो होते हैं ऐसी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन साहस और पराक्रम बहुत ही उच्च लेवल का देने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ ऐसे में लोगों को इंजरीज की जो है एक रिस्क रहता है, क्योंकि वो स्पिरिट अपने आप में बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी भी चीज़ को लेकर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा हाथ कट जाए, मेरा पैर कट जाए या कुछ हो जाए। लड़ाई झगड़े में ऐसे लोग बहुत तेज़ी से आगे आने लगते हैं, और अगर यही चीज़ फिजिकल जो है बॉडी स्ट्रक्चर उसके साथ काम कर जाए तो वहाँ पे उसने पार्ट का लॉस भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद बात करें वीनस। जब वीनस का फॉर्मेशन आता है तो ये पॉजिटिव होगा तो आपको मैरिज रिलेशंस में और कॉन्जुगल ब्लिसेस में सपोर्ट करेगा। अगर ये पीड़ित हो गया, नेगेटिव हो गया, तो फिर लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, बेवजह के बाहर के अफेयर्स और बाहर की सारी जो गलत चीज़ें हैं वो भी होने लगती हैं। शुक्र अगर पीड़ित हो गया ऐसे स्टेजेस में तो फिर यहाँ पे ज़्यादा रिस्क हो जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट्स और रेप जैसे केसेस देखने को मिल जाते हैं। इसी फॉर्मेशन के अंदर कुछ लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है मर्क्यूरी पॉजिटिव होगा तो आप बहुत ही अच्छे विद्वान माने जाएंगे, पढ़े लिखे हुए सबसे ऊंचे दर्जे के ज्ञानी माने जाएंगे। ठीक है, जब ये फॉर्मेशन मिलती है तो बहुत अच्छा है। और अगर यहीं पे ये पाप पीड़ित हो गया, ऐसे स्थिति में आपका जो पूरा ज्ञान है वो छिप जाएगा और दुनिया आपको मंदबुद्धि समझने लगती है। यहाँ पे जुपिटर आ जाए ऐसे स्टेजेस में तो हर तरह की ब्लेसिंग जो होती है भगवान की वो मिलने लगती है आपको, और अगर वही पीड़ित हो जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में कितनी भी पूजा पाठ कर रहे होते हो लेकिन ऊपर से फिर आपको कोई सुनने वाला नहीं होता। तो जुपिटर अगर बिना किसी पाप प्रभाव के बैठे होंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन है, आपकी बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्पिरिट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो नेगेटिव हो गए तो आप भले पूजा पाठ करके भी उम्मीदों से लग रहे हो कि चीज़ें खुल जाएं, आपको वहाँ पे भी निराशाएं हाथ लगने लगती हैं। यहाँ पे अगर इस फॉर्मेशन में मान लीजिए शनि बैठ जाए, अगर शनि बैठता है तो क्या होता है कि चीज़ों में डिलेस को लगा देता है, ये एक अलग बात है, लेकिन वो पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। राहु केतु मंगल के प्रभाव से फ्री होना चाहिए। अगर वो पाप पीड़ित हो गया तो वो किसी अपने को खोने का गम दिखाने लगेगा। ठीक है, कई बार होता है जो मदर्स हैं उनके चाइल्ड का बर्थ के बाद डेथ हो जाना, ऐसे फॉर्मेशन जो है उसमें ये वाला फॉर्मेशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर ये फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर पे चला जाता है तो ऐसे कंडीशन में शरीर के ऊपर कुछ रोग या फिर शरीर के कोई ऐसे अंग भंग जैसी सिचुएशन है देखने को मिलने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद बचता है राहु अगर आता है ऐसे फॉर्मेशन में तो बेवजह के लोगों के साथ दुश्मनियां होना, अपनी रेपुटेशनों के साथ चुनौतियां खड़ी हो जाना, ये दिखाने लगता है। अगर वो पॉजिटिव साइड पे रहा तो आपकी ख्याति को पॉजिटिव वे में बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मोस्टली
राहु जो है वो मैलेफिक प्लैनेट है, इसीलिए वो बढ़ाने का प्रयास करता भी है, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं झूठे आरोप आपके ऊपर लगने का खतरा बना रहता है। राहु की राशि पर निर्भर करती है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। लास्ट में आता है, वो आता है केतु। केतु जब ऐसे फिजिकल या आपके स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है, आनुवांशिक बीमारियां जो कि इतनी आसानी से पकड़ में या समझ में नहीं आती। और अगर ये पॉजिटिव सेंस में चला जाता है तो हम ऐसे जेनेटिक्स में बच्चों को देखते हैं, जैसे कि पिछले जन्म में वो व्यक्ति कोई अच्छे कर्म कर रहे थे और दोबारा जन्म हुआ है और फिर से वो उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो जेनेटिक्स का खेल है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, उसके बाद भी वो बहुत अच्छे से गाना बजाना नेचुरली जानते हैं, तो वो पॉजिटिव केतु रहा होगा, तो वो पॉजिटिव केतु उनको पॉजिटिव वे में ले जाएगा। अगर किसी का नेगेटिव फॉर्मेशन आ गया तो फिर हम देखेंगे कि उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ वो सोल या वो स्पिरिट चलती हुई सी नजर आती है। फॉर्मेशंस ये जो होंगी बॉडी के ऊपर, फिजिकल बॉडी के ऊपर, वो इसी जन्म में रह के खत्म हो जाने वाली हैं। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर, आपकी कुंडली की स्पिरिचुअल बॉडी में चली गई, तो वो चीज़ें आपके जहन में बैठ के आपको अगले जन्म तक जाएंगी, और इस वजह से अगले जन्म में कुछ लोगों को कभी आग से डर लगता है, कभी पानी से डर लगता है। वो सारी चीज़ें जो हो रही होती है वो उसी फॉर्मेशन का नतीजा है। सूर्य बैठेगा तो शरीर में आग लगने का डर है, चंद्रमा बैठता है तो पानी में डूबने का भी भय होता है, बुध बैठता है तो ऊपरी प्रेत बाधाओं का डर होता है। ऐसे कई सारे फॉर्मेशंस हैं जो कि फिजिकल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी, आपकी कुंडली के अंदर जो भी होती है, उसके ऊपर अगर वो प्रभाव हो गया तो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है लाइफ की, उसको हम कुंडलियों के अंदर एक्चुअल में रीड किया करते हैं। धन्यवाद।